हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। आज हम अपना जो 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग का क्लास 11th के लिए। इसमें हम समझेंगे कि डिफरेंट जो नोट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वो कैसे ट्रांजैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे अकाउंटिंग में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। वो डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करते हैं, हम मेंटेन करते हैं, उसमें कैसे हेल्पफुल रहते हैं। और साथ ही साथ ऑडिटर कैसे उनकी हेल्प लेता है, या फिर ये और टैक्स अथॉरिटीज़ की किस तरह से काम आती हैं। ये सारे जो बिल्स वगैरह हैं, जितने भी इनवॉइस वगैरह हैं, ऐसी सारी टर्म्स हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस ओरिजिन होती कैसे एक्चुअल में, जो मॉनेटरी टर्म्स में जिन्हें हम मेजर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ये वाउचर्स क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशंस कैसे की जाती, कैसे बनाए जाते हैं वाउचर्स, इनके टाइप्स क्या है, कितनी तरह के होते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शंस जो है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, जर्नल में या स्पेशल जर्नल में, कैश बुक में या परचेज बुक में, तो वो जो रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हम ऐसे तो नहीं कर देते कि हमने कुछ बायर किसी सप्लायर से सामान खरीदा या कुछ सोल्ड किया, बस हमने वहाँ ट्रांजैक्शंस हुई, कैश पेमेंट हमने रिसीव किया, पे की, हमने कैश पे किया हो या रिसीव किया हो, गुड्स ट्रांसफ़र की हो, सेल की हो या फिर परचेज़ की हो। सिर्फ यही काफ़ी नहीं रहता ट्रांजैक्शन के लिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों में ट्रेड हुआ है, उस ट्रेड का एविडेंस भी होना चाहिए जिससे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी आगे वेरीफाई कर सकें। जब हम ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, जब हम वेरीफाई करें, उनका एनालिसिस करें, कुछ एरर वगैरह हो तो हम उससे एज अ प्रूफ यूज़ कर सकें, उससे जो है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकें। कल को जब ऑडिटर्स हमारे अकाउंट्स वेरीफाई करेगा, हमारी कंपनी के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे बिजनेस के, तो वो भी क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये जो बिल्स वगैरह हैं, ये प्रूफ मांगता है कि जो तुमने ट्रांजैक्शन एंटर की है, बुक्स में रिकॉर्ड की है, उसका क्या प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इसे एक्चुअल में क्या प्रूफ होगा। तो उसके लिए क्या है, ये रिक्वायरमेंट रहती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी भी कई बार मांग सकती है आपसे। तो ये जो वाउचर्स हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह के होते हैं, ये हो गए बिल्स ऑफ परचेज। आपने कुछ सामान परचेज किया तो उसके बदले में आपको कोई जो सप्लायर है वो बिल देगा, रिसीव देगा। जो आप सपोज करो आप शॉपिंग करने जाते हो, मॉल में जाते हो, तो कुछ भी आप खरीदते हो तो उसके साथ बिल भी लेते हो, तो वो सारे बिल्स हो गए, इनवॉइस हो गए सेल के। जब आप कुछ सेल करते हो तो इनवॉइस इशू करते हो किसी को, तो इनवॉइस हो गया, वो ही बिल होता है एक तरह का, बस अलग कैटेगरी का है तो उसे इनवॉइस बोलते हैं। हम ये समझेंगे कि बिल्स और इनवॉइस में डिफरेंस क्या रहता है। मेन डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स रहते हैं, ये भी हम टर्म समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट नोट्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो ये सारे क्या है ना, एविडेंस हैं, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज अ प्रूफ काम करते हैं ट्रांजैक्शंस में। जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो इन्हीं के बेसिस पे ही की जाती है। दीज एविडेंस आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसलिए बोलते हैं इनको कि जो ट्रांजैक्शंस हमने की, रिकॉर्ड की है, उनका सोर्स है सिर्फ यही है, यहीं से हमें पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन हुई थी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई थी। तो इसीलिए इन्हें जो है सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यही एक लोते प्राइम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनसे पता लगता है कि ट्रांजैक्शन हुई थी एक्चुअल में। सेकंड आते हैं अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो बिल्स रहते हैं, इनवॉइस हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हो गए, या कुछ और तरह के वाउचर्स हो गए या प्रूफ हो गए, उनसे हम ये पता लगाते हैं कि उनके थ्रू हमारी जो पेमेंट हुई होगी, हमने पेमेंट की होगी कैश में या क्रेडिट में, सामान खरीदा होगा, या फिर हमने पेमेंट रिसीव की होगी कैश में या क्रेडिट में, जो है सामान बेचा होगा, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन उसी से पता लगेगी। तो उसी के बेसिस पे जो है हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, कि बिजनेस में आया क्या है, बिजनेस से गया क्या है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही बताएंगे हमें। उसी के बेसिस पे हम अपने जो है अकाउंट्स हो गए या लेजर की पोस्टिंग होगी ट्रांजैक्शन की लेजर अकाउंट्स में, इसी बेसिस पे करेंगे। दीज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच मेक्स दैम ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें क्या है, जो डिटेल्स रहती हैं वो फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या, कौन सा सामान खरीदा गया, कौन सा बेचा गया, कितने
आइटम्स थी उस सामान की, कितनी यूनिट्स थी, प्राइस क्या था, डिस्काउंट कितना था, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है। इसलिए प्राइम इंपॉर्टेंस का बन जाता है, क्योंकि अकाउंटेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में जितनी पेमेंट हुई है, मान लो 2 लाख के कोई इन्वॉइस था, तो वो 2 लाख किस तरीके से जो है इन्वॉइस में क्या क्या डिटेल्स थी, बिल्स में ये पता रहेगा कि 2 लाख कहाँ पे स्पेंड हुआ पूरा, कि कौन सी आइटम्स की कितने कितने जो है यूनिट्स परचेज किए गए होंगे, कौन कहाँ जो है अगर सेल किया गया तो उससे ये पता लगेगा कि हमने किस किस आइटम के कितने कितने यूनिट जो है सेल किए हैं। उससे हमारा जो है स्टॉक का भी रिकॉर्ड में पता चलता रहेगा कि कितना स्टॉक रह गया हमारे पास, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें पता लगी कौन कौन से अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ा उसका। इसीलिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है इसको बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस का बना देती है अकाउंटेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि सारी जो एंट्रीज मेंटेन करनी रहती, रिकॉर्ड करनी रहती, वो अकाउंटेंट का काम रहता है। तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ ये सब करना। उसके बाद आता है आल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियस है, जब इसमें इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी रही होगी तो ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स का काम करेगा, क्योंकि कल को जब वेरिफिकेशन करनी हो, इसका एनालिसिस करना हो, या फिर ऑडिटर जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब ऑडिटिंग करता है उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने ओनर्स, बिजनेस के जो यूज़र्स हैं, उसके लिए वो हर जो ट्रांजैक्शंस होगी, हो सकता है हर की ट्रांजैक्शन का प्रूफ मांगे, या जो मेन डिफरेंट उसे लगे कि डाउटफुल लगे, तो उनका वो ट्रांजैक्शन प्रूफ मांग सकता है कि मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसका क्या प्रूफ है, मुझे बिल्स दिखाओ या फिर इन्वॉइसेस दिखाओ, डेबिट क्रेडिट नोट शो करो। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उससे ये पता लगाएगा कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन इस डेट पे हुई थी, इस पार्टी ने, कौन सी पार्टी, उसमें नाम लिखा होगा किसको सेल किया है या किस पार्टी से परचेज किया है, उसका एड्रेस दिया होगा, किस मोड में पेमेंट की गई है ये दिया होगा, और जो है उस पर डिस्काउंट कितना है, जीएसटी वगैरह कितना लगा होगा, ये सारी वेरिफिकेशन वो कर पाएगा। इसीलिए जो ऑडिटिंग के लिए भी और अकाउंटेंट के लिए भी एज अ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ये काम करती है। ये तो अभी हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, कौन कौन से जो है बिल्स ऑफ परचेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इनवॉइस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, एक एक करके ये सारी टर्म्स हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम जो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो जो है वो सेलर प्रिपेयर करता है। किस केस में करता है? जब सेलर कोई जो अपने प्रोडक्ट्स हैं सेल करता है या सप्लाई करता है और उसकी पेमेंट जो है कैश में हो, तब ये कैश मेमो जो है प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर्ड बाय सेलर, प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। जिस टाइम पे कैश पे ट्रांजैक्शन हो उस टाइम पे कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है सेलर्स के द्वारा। और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहती है कि कौन सी गुड्स जो है सोल्ड की गई हैं सेलर के द्वारा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब कौन कौन सी गुड्स हैं, ओवरऑल कितनी यूनिट्स उसने सोल्ड की हैं, और किस किस जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, 4-5 प्रोडक्ट्स हैं उसने डिफरेंट परचेज किए हैं परचेजर ने, तो इस बिल में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो सेलर है जिसने सेल किए हैं, जो 4-5 प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट सोल्ड किए हैं उसने ये लिखा होगा, हर यूनिट का रेट लिखा होगा और उसका टोटल रेट भी लिखा होगा, टोटल जितने यूनिट्स परचेज किए उसका ओवरऑल अमाउंट लिखी होगी साइड में। उसके बाद टोटल अमाउंट के बाद उसके ऊपर जो है कैश मेमो के ऊपर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिखी होगी, किस डेट का बिल है। उसके बाद सेलर कंपनी या फिर बिजनेस का नेम भी लिखा होगा कि कौन सा बिजनेस, कौन सा नेम है, या जो सेलर सप्लाई कर रहा है उसका जो कुछ बिजनेस होगा उसका नाम होगा, ताकि पता लग सके जो कैश मेमो है उसी ने इशू किया है, उसी के बिजनेस की है। उसके बाद उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखी होंगी बिल्स के रिगार्डिंग या कैश मेमो के रिगार्डिंग, कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या फिर जो आपने सामान परचेज किया उसमें रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ लिखा होगा कि रिटर्न या एक्सचेंज का कुछ ऑफर है, या फिर डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग कुछ ऑफर्स हैं, तो वो सारा इसमें रिटर्न होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में। कैश मेमो की एक एग्जांपल दो तो जैसे आप शॉपिंग करने के लिए स्मार्ट बाज़ार जाते हो या फिर डी मार्ट जाते हो, वहाँ से काफ़ी सारे ग्रोसरी खरीद ली या फिर और कुछ आइटम्स परचेज की बल्क में, तो आप जब वहाँ पे पेमेंट करते हो अपने कैश पेमेंट करो या फिर कार्ड से पेमेंट करते हो, उसके बदले में वो आपको एक लंबी सी लिस्ट निकाल के देते हैं जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन रहती है कि कौन कौन सी आइटम्स आपने परचेज़ की, हर आइटम के कितने यूनिट्स परचेज़ किए हैं, पर यूनिट का रेट क्या था, ओवरऑल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो जितनी आइटम्स परचेज़ की उनका ओवरऑल अमाउंट कितनी है, ग्रैंड टोटल कितना है, उस पर डिस्काउंट कितना मिला आपको, आपने बिलिंग जो है
आपने पेमेंट जो है कैश से की है या फिर क्रेडिट या फिर कार्ड से की है, ये सारी डिटेल्स रहेंगी। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी और ऊपर लिखा रहेगा जो कैश मेमो के ऊपर की जहाँ से आपने शॉपिंग की उस पार्टी का नाम लिखा रहेगा या फिर उस बिज़नेस का नाम लिखा रहेगा, डी मार्ट लिखा रहेगा ऊपर या फिर रिलायंस ट्रेंड लिखा रहेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो है इसमें प्रोवाइड रहती है कैश मेमो में। जो आप जाते हो शॉपिंग करने, बेसिकली जब आप ग्रोसरी वगैरह खरीदते हो, इजी डे से खरीदते हो या रिलायंस ट्रेंड से या कहीं और से ग्रोसरी स्टोर से कुछ खरीदते हो, एक लंबी सी जो रिसिप्ट जनरेट करते हैं वो देते हैं आपको कैश पेमेंट के बाद, वो कैश मेमो की ही एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस या बिल्स पे। इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होते हैं। इनवॉइस जो है वो कौन परचेज करता है, सेलर परचेज करता है, सप्लायर पार्टी जो रहती है वो परचेज करेगी। इनवॉइस या बिल्स कब परचेज किए जाते हैं, जब जो गुड्स हैं वो सप्लायर क्रेडिट पे सेल करता है, जो कि सेलर है वो जो गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज हैं जो भी हैं वो क्रेडिट बेस पे सेल करता है। उनको इमीडिएटली पेमेंट नहीं रिसीव होती उसकी कैश में, तब जो है इनवॉइस या बिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस केस में क्या रहता है, जो इनवॉइस या बिल की ओरिजिनल कॉपी रहेगी वो परचेज़र को सेंड कर देंगे जो सामान खरीद रहा है हमसे, और हम क्या रखेंगे उसकी एक कॉपी रखेंगे ताकि उसी बेसिस पे हम जो है अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। उसकी जो डिटेल्स हैं उसको हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम जो है लिख सकें या नोट कर सकें और आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख सकें, उसे एज अ प्रूफ रहे हमारे पास। तो उसकी जो एक कॉपी रहती है वो हम अपने पास रख लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपी, और ओरिजिनल जो है हम जो पार्टी परचेज कर रही है उसको प्रोवाइड करते हैं, वो इनवॉइस या बिल हो गया। तो उसके बाद क्या क्या रहता है, इट इज़ एन एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेज। ये जो बिल या इनवॉइस रहता है ये एज अ एविडेंस काम करता है कि हमने क्रेडिट पे एक ट्रांजैक्शन की थी, क्रेडिट पे सामान सेल किया था, और परचेजर के लिए क्या रहता है, उसके लिए ये एविडेंस बन जाता है कि हमने जो है क्रेडिट पे कुछ सामान परचेज किया है पार्टी से, उसे पेमेंट करनी है। तो ये जो है एविडेंस की तरह काम करता है। कैश मेमो भी एविडेंस की तरह ही काम करता है। जितने भी बिल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, जितने भी वाउचर्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, सब एक प्रूफ या एविडेंस ही रहते हैं। अकाउंटिंग में प्रूफ और एविडेंस का ही काम करते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या क्या रहती है कि पार्टी की डिटेल्स रहती है जिससे हम सामान बेच रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, कल को उससे पेमेंट रिसीव करनी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, किस पार्टी को हमने बेचा है, किस पार्टी को जो है हमने सामान सप्लाई किया है, प्रोडक्ट्स सप्लाई किए हैं, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, और हम जो बेच रहे हैं, हमारा जो हम सप्लायर हैं, तो हमारा जो है पार्टी का नाम या बिजनेस का नाम जो है इनवॉइस के टॉप पे हेड पे रहेगा। इनवॉइस के ऊपर स्टार्टिंग में लिखा होगा पार्टी का नाम, कि कौन सी पार्टी जो है सामान सेल कर रही, दे रही, सप्लाई कर रही है, उसका नाम लिखा होगा, या तो फिर ओनर का नाम लिखा रहता है, उसका एड्रेस लिखा रहेगा शॉप नंबर का या फिर फैक्ट्री का। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ सेलर और बिजनेस दिया रहेगा, एक उस पर डेट लिखी होगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन को जो है इनवॉइस या बिल प्रिपेयर किया गया, कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी, डेट रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट का बताया रहेगा कि क्रेडिट पे दी गई है, या सामान क्रेडिट पे बेचा गया है, कैश पेमेंट नहीं हुई है, या फिर आगे चल के कैश में पेमेंट होनी है, चेक से पेमेंट होगी। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर क्वांटिटी कितनी है, उसमें ये लिखा रहेगा, डिटेल्स दी रहेंगी। बाकी जो कैश मेमो वाली डिटेल्स रहेंगी इसमें कि कितने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे गए हैं, कितने कितने डिफरेंट कैटेगरीज के, हर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स खरीदी गए हैं, पर यूनिट प्राइस क्या था, ओवरऑल यूनिट्स का प्राइस क्या था, फिर ग्रैंड टोटल अमाउंट कितनी थी, अगर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया था उसका डिस्काउंट क्या रेट था, डिस्काउंट शो करना है, उसकी अमाउंट कितनी थी, डिस्काउंट की कितने परसेंटेज थी, जीएसटी जितना लगा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल सारी। प्रॉपर बिलिंग होने के बाद उसमें अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रह गई होंगी वो बताई गई होंगी, अगर रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती, या सप्लायर जो है किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन रखता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद, आफ्टर सेल सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कुछ भी रहेगा वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाएगा। तो ये थी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनवॉइस या बिल्स में रहती है। तो ये था, आपको पता लग गया था कैश मेमो क्या होते हैं और इनवॉइस या बिल्स क्या होते हैं। कैश मेमो क्या होते हैं, जब आप परचेज करते हो सामान, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर देते हो तो वो कैश मेमो रहता है। इनवॉइस या बिल्स वगैरह रहते हैं जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हो, आप उस टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तो वो क्या बेसिकली उस टाइम पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे दो सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो क्या होता है और इनवॉइस बिल्स क्या होते हैं। तो आज हमने जो है दो टर्म्स कवर किए हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, साथ में इंट्रोडक्शन भी किया है 7 चैप्टर से
कि एक्चुअल में सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स होते क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही कंटिन्यू करेंगे और भी इसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट नोट पड़ा है वो पढ़ेंगे, और भी जो बिल्स वगैरह होंगे उनके बारे में समझेंगे। तो ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑडिटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अकाउंटेंट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट रहते ही हैं, जिसके बेसिस पे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके पास प्रूफ रहता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी मैंने, जब आगे फ्यूचर में कोई रेफरेंस लेनी होगी तो सबसे पहले ये प्रूफ देखेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन थी, किसी में कुछ एरर तो नहीं होगा। अकाउंटेंट हो या ऑडिटर हो, उन सब के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह के हो, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड हैं तो। इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारा जो है ये लेक्चर देखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।